च सृष्टि वसुंधरा सर्वसः क्षमा त्वम् क्षमस्व मां गन्धवती प्रिया त्वम् त्वत्पादपद्मार्पितचित्तवृत्तिम् त्वत्पादपद्मार्पितचित्तवृत्तिम्। ये धरणी हमारी माता है। धरणी को, इस वसुंधरा को हम हमारी माता समझते हैं, यानी भारतीय तो समझते, इसलिए भारत माता बोल देते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये मदरलैंड है, यानी हमारी माता है। वह आनंददायी है। हमारा जीवन भी आनंददायी है और ये पृथ्वी, ये वसुंधरा भी आनंद देने वाली है। हमारे पूर्वज वेदों में आह्वान करते हैं, वेद भी आह्वान करते हैं, मोदाम शरदशतम, नंदाम शरदशतम, अधिनाश्याम शरदशतम, जीवेम शरदशतम। हमारा जीवन आनंददायी रहे, आनंदित रहे और हम आनंद से जिए। हम कभी दीनहीन लाचार न बने। हमारी क्षमता बनी रहे, हम हारे नहीं। हम जिंदगी आनंद से, बहुत ही सहजता से जिए और ये सहजता देने वाला वातावरण भगवान ने हमें देकर रखा है। हमारा जीवन भी एक गिफ्ट है, तोहफा है, और ये वसुंधरा, ये सृष्टि भी एक गिफ्ट है। ये हमारे लिए है। भगवान ने हमारे लिए ये सब खड़ा किया है। विचार करके देखो, एक दाना बोते हैं तो सैकड़ों दाने उसके हो जाते हैं 4 महीने में। ऐसी कौन सी बैंक है जिसमें 1 रुपया डालो और 4 महीने बाद सैकड़ों रुपए ले लो? है कोई बैंक? ऐसी बैंक नहीं। तो भगवान इस सृष्टि में हमें बहुत कुछ देता है। विपुलाच सृष्टि, उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें फूलों की कमी नहीं है, पेड़ों की कमी नहीं है, पत्तों की कमी नहीं है, फलों की कमी नहीं है। सभी को पोषण देते हुए वो आनंद से वो भार उठाती है। आनंद सतत देती है। हम घूमने जाते हैं तो आनंद मिलता है, हम पानी में तैरते हैं तो आनंद मिलता है। बहुत अच्छी अच्छी हवा बहती है, पेड़ पौधे, फूल फल, हरी भरी सृष्टि सुजलाम सुफलाम दिखाई देती है। हम जब निरीक्षण करते हैं, हमें मन दिया है, बुद्धि दी है, अंतःकरण दिया है, दिल दिया है। ये सब जागृत रखते हुए जब हम वसुंधरा का दर्शन करते हैं तो वसुंधरा हमें गोद में जैसे ले लेती है। हम इधर भी वसुंधरा के गोद में ही है, फिर भी अलग अलग जगह पर जाते, पूरी दुनिया में जाते तो वसुंधरा हमें मिलने के लिए आतुर है। वह हमें मिलती है। पशु पंछी, वृक्ष वेली, ये पर्वत, नदियां, तालाब, ये समंदर, ये आकाश, ये हमें आह्वान देता है कि आओ आनंद ले लो। ऐसा ये आनंददायी
जीवन है और ये सृष्टि भी है। आनंददायी विपुलाच सृष्टि वसुंधरा, वो ऐश्वर्य संपन्न है। जितना हमें चाहिए उससे कई गुना अधिक उसने दिया है, दे रही है। हमें थोड़ा सा कष्ट करने की आवश्यकता होती है, बस जाना और उसको प्यार से देखना और उसको सहायभूत हो सके, ऐसा हमारा जीवन जीना। हम अगर गंदगी करते तो भी वो सहन करती है, हम वृक्ष को तोड़ते तो भी वो सहता है, हमें लकड़ी देता है, फूल फल शाखाएं, ये सब वो हमारे कुल्हाड़ी मारने पर भी वो देता है। इतनी वो सर्वसहा है, सब कुछ सहन करने वाली है। और ऐसा नहीं कि वो दुर्बल है, यानी सहन कौन करता है? हमें ऐसा लगता है कि दुर्बल है वही सहन करता है, लेकिन ये माता है ना, वो क्षमतावान होने पर भी वह सर्वसहा है। वो अगर चाहे ना तो हमारा कचूमर बना देगी। उसके लिए तो हम एक चींटी है या तो कीड़े की तरह है। हमें अगर कुचलना है तो उसको देर नहीं लगेगी। एक भूकंप आएगा तो सभी थर्रा जाते। ऐसी सृष्टि होने पर भी, क्षमतावान होने पर भी वह सर्वसहा है, सभी सहन करती है, सभी को धारण करती है। हम क्या नहीं करते? हमारे स्वार्थ के लिए जब हम दौड़ने लगते हैं तो उसको खोदते हैं, उसको चूसते हैं, उसका खून चूसते हैं। आजकल तो ये प्रमाण बढ़ गया है, लेकिन सृष्टि के तरफ माता की जैसी दृष्टि करके देखेंगे तो फिर हमें चूसने का मन नहीं होगा। वो देती है, उसके स्तनों में, उसके वक्षस्थल में दूध है। वह हमें पोषण देती है, हमें संभालती है। हमारा जीवन शक्तिमान बने, बलशाली बने, सुंदर बने, ऐसा वो चाहती है। और हमें पोषण करने के लिए जो भी आवश्यक है वो देती है, भरपूर देती है। जितनी भी लोक संख्या हो जाए उतना पोषण करने का जिम्मा उसने उठाया है। और इसलिए तो एक दाना बोते तो कितने दाने आ जाते, कोई कमी नहीं उसमें। ऐसी वो क्षमाशील है और क्षमतावान भी है। इतना होने पर भी हमें संभालने वाली हमारी माता है। माता ही ऐसा कर सकती है। कितना भी दोष होने पर वो संभालती है, इसलिए हमें दोष करते ही जाना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है क्या? हमें तो उसको संभालना चाहिए। इसलिए हमारी गलती पर क्षमा मांगनी चाहिए। हे माते क्षमस्व माम, मुझे क्षमा कर दे। तू गंधवती है, हमारा दोष या तो गंदगी भरा जीवन होने पर भी तू सुगंध देती है। हम इधर ठहरे तो रात रानी कितना सुगंध देती है। हमें ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए। थोड़ा लेकर देखो, कैसा नाकों में पूरा भर जाता है। कितना ले ले बस समाधान हो जाता है, तृप्त हो जाते हैं। ये कहां से गंध आता है? हम कचरा डालते, उसमें से गंध निकालने वाली ये पृथ्वी है। गंधवती प्रियात्वम, वो हमारी प्रिय है। कितनी प्रिय है? मां के जितना कोई प्रिय नहीं होता इस दुनिया में, पत्नी भी नहीं होती। मां तो मां होती है, और ये जो स्त्री है ना, वो मां का रूप है। मातृवत परदारेषु, ये हमारी संस्कृति है। वो माता समान है, माता ही है, क्योंकि वो पृथ्वी को, इस सृष्टि को निर्माण करने वाली है। सृष्टि को स्थान देने वाली ये सृष्टि
सृष्टि का निर्माण करने वाली ये माता, ये जगदम्बा है, ये वसुंधरा है। वो हमें क्षमा कर दे। क्षमस्व माम गंधवती प्रिया त्वम त्वत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्तिम। हमें अपनी चित्त वृत्ति उसके चरण कमलों में अर्पित कर देनी चाहिए। ये श्लोक जिसने किया है उसने अपने चरण, अपनी पूरी दृष्टि, पूरा जीवन, पूरी चित्त वृत्तियां उसके चरण कमलों में अर्पित कर दी है। क्योंकि जिससे हमें सब कुछ मिला है, क्या नहीं मिला? ये जीवन मिला, शरीर मिला, इंद्रिय मिले, उसमें क्षमताएं मिली, भोग भोगने की शक्ति मिली, मन मिला, बुद्धि मिली, पूरा अंतःकरण मिला, दिल मिला। ये सब कुछ देने वाली ये माता है। ये धरणी माता इसलिए महान है। ये वसुंधरा पुण्यवती है। इसका पुण्य प्रकोप यानी कि हमारे जीवन में उसके लिए कितना भी आदर दिया जाए वो कम है। वो सतत पुण्यवती है, गंधवती है और वो प्रिय है, सबसे प्रिय है। हम जन्म लेते हैं तो उसकी कोख में से लेते, उसके चरण हमारे लिए वंदनीय है, उस पर हम चलते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में सुबह उठते ही हम उसका वंदन करते हैं। वह समुद्र रूपी वस्त्र धारण जिसने किया, पर्वत स्तन मंडले, पर्वत रूपी स्तन उसके है। पर्वतों में जो भी पानी बहता है, जो भी वृक्ष आते हैं, वह हमें बहुत ही पोषण देने वाले होते हैं। इसलिए पर्वतों में रहने वाले लोग है ना, बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं। दुनिया में एक ऐसा निरीक्षण देखा है मैंने, ऐसा नेट पर देखा कि सबसे बढ़िया और ज्यादा उम्र वाले आरोग्यदायी दष्ट पुष्ट ऐसे लोग वो हिमालय के जो भी पर्वत राई है ना उसमें रहते। सबसे आनंदी है, सबसे निरोगी है, सबसे दष्ट पुष्ट है। ऐसे निरोगी लोग पर्वतों में रहते हैं। उनका पर्वतों में पोषण होता है। उधर जो पानी मिलता है, उधर जो वृक्ष मिलते हैं, उधर जो वनस्पतियां मिलती है, उधर जो वातावरण मिलता है, वो बहुत ही पोषणदायी होता है। ऐसा पोषण हमारी नदियां भी पर्वतों से आती है। यही उनका दुग्धामृत है। यानी समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, स्तनों में से दूध आता है और हमारा पोषण होता है। यह हमारे लिए अमृत है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, वो भगवान की पत्नी है, भगवान विष्णु की पत्नी है, हमारी माता है। तुझे नमस्कार है। पादस्पर्शम क्षमस्व में, मैं तेरे पर पांव रखता हूं। सुबह उठते उठते हम पांव जब रखते हैं तो हमारे मन में कृतज्ञता आनी चाहिए। हे धरणी माता, तू महान है, तू श्रेष्ठ है, तू मेरी माता है, तुझे नमस्कार है, प्रणाम है। ऐसे माता को हम याद करते हैं। हमारी माता को हम देखने के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं। वसुंधरा, वसु यानी ऐश्वर्य संपन्न ऐसी धरणी, इसका दर्शन का मतलब हम उसका निरीक्षण करते हुए अपने अंदर उसको बिठाते हैं, अपने अंतःकरण में उसके बारे में स्पष्टता लाते हुए उसके प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं और उसको नमन करते हैं।